नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। बुलडोजर एक्शन पर सियासी टेंशन जारी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का जिन्न एक बार फिर से बाहर आ चुका है। फरवरी 2023 में कानपुर देहात में बुलडोजर एक्शन के दौरान एक मां और बेटी ने अपने आप को झोपड़ी में एक तरह से कैद कर लिया, अपने आशियाने को बचाने के लिए, अपनी झोपड़ी को बचाने के लिए। झोपड़ी में आग लगी, दोनों जलकर मर गए। इस घटना पर उस वक्त काफी बवाल मचा। योगी सरकार कटघरे में आ गई। आरोप लगा कि पुलिस ने झोपड़ी में आग लगाई। आग किसने लगाई ये अलग बात है, लेकिन ये दृश्य अमानवीय था। बुधवार को एक बार फिर इस घटना की यादें ताजा हो गई। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार का बुलडोजर केवल कमजोरों पर चलता है। उनकी हिम्मत नहीं कि अखिलेश दुबे जैसे लोगों पर, इनकी फर्जी बिल्डिंग या इमारतों पर बुलडोजर चला सके। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर बुलडोजर चलाए जाने का जिक्र करते हुए ये चेतावनी भी दी कि जब सरकार बदलेगी तो जिस बुलडोजर से समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराया गया, उसी बुलडोजर से खोज कर इनके भी स्मारक गिराए जाएंगे। इशारा था बीजेपी की तरफ। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा के राज्य में मुसलमान, यादव और ब्राह्मण भाइयों के घर तक गिरा दिए गए। इतना ही नहीं, उन्होंने गैंगस्टर विकास दुबे का भी जिक्र किया। अचानक अखिलेश को विकास दुबे से लेकर ब्राह्मण भाइयों की याद आई। क्या ये भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की रणनीति है? और यूपी के चुनाव पर बुलडोजर एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा? तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं, वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा, वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर, कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो मां, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो। कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, मां बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला ले। हम देखते हैं जो आज प्रदेश में माहौल चल रहा है, जो बुलडोजर राज चल रहा है, तो आने वाले समय में इस प्रदेश की जनता इन पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। जो भी या इस तरह का अन्याय, मतलब जनता के, पहले जनता के घर गिराए, जो यहाँ पे कितने ऐसे अवैध कॉलोनी इन्होंने अब तक इस गवर्नमेंट का इतिहास ही है, बुलडोजर इतिहास। इन्होंने कोई जनता को कोई फ़ायदा तो पहुँचाया नहीं, उसके घर गिराने का काम कर रहे हैं। और घर गिराने का काम भी ज़्यादातर माइनॉरिटी और पिछले वर्ग के लोगों का कर रहे हैं। और अब ये पार्टियों की तरफ अगर ये निशाना करेंगे तो इस देश और प्रदेश की जनता इन्हें जवाब देने का काम करेंगी। आने वाले समय में उन बुलडोजरों का रुख भी इन्हीं की तरफ होगा। और बेचैनीपन का बयान है, उनके भ्रष्टाचार का बयान है, उनके अवैध कब्जे को बचाने का बयान है। जिस प्रकार से मुरादाबाद के अंदर उन्होंने फर्जी तरीके से कब्जा करके कार्यालय बनाया है, लीगल नोटिस मिलने के बाद न्यायालय में मुकदमा हारने के बाद आज वो जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, वो निश्चित रूप से एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। और उनकी घबराहट और बेचैनी है। कानून अपना काम करेगा। अखिलेश जी, आपकी सरकार नहीं है, ये गुंडा राज की सरकार नहीं, ये कानून की सरकार है और कानून अपना काम करे। चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ रही हैं बीजेपी से, शुभनीत चौधरी समाजवादी पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हैं, डॉक्टर HN उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अपर्णा जी, सबसे पहले आपसे सवाल, बुलडोजर जो आपकी पार्टी की कार्यकाल का एक तरह से प्रतीक चिन्ह रहा है, जहां अपराधियों के ऊपर प्रखर प्रहार का एक तरह से प्रतीक रहा, वही सबसे ज्यादा आलोचना का भी शिकार रहा। क्यों ये ना माना जाए जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है आपके विपक्षी दलों के कार्यालयों पर, ये एक तरह से कहा जाए कि राजनीतिक प्रतिशोध है, जैसा कि अखिलेश यादव बीजेपी पर अपने शब्दों के जरिए आरोप लगा रहे हैं?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, अगर वो विकास दुबे की बात करते हैं तो उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि उसमें भामड़ पुलिस वाले भी थे जो मारे गए थे विकास दुबे के द्वारा। अगर इस तरीके का मैसेज लगातार जो हमारे जो जंगल राज हुआ करता है उत्तर प्रदेश में, लॉ एंड ऑर्डर को अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश कहाँ जाएगा। और ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए अगर हम उनकी अवैध संपत्ति को जो उन्होंने गरीबों से, वंचितों से छीन रखी है, या फिर जिन लोगों की चल नहीं रही थी, अब समाजवादी पार्टी सरकार में जिन लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जमीनें हड़पी गई थी और उनको आगे बढ़ावा दिया गया था, अतीक मुख्तार जैसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे थे, ऐसे अपराधियों को विकास दुबे का नाम आज लेकर आप ब्राह्मण राजनीति करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो सोच लेना चाहिए कि उसमें ब्राह्मण पुलिस वाले भी थे और अन्य जातियों के भी, आपकी पीढ़ी से भी पुलिस वाले थे। नहीं, मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के जिस कार्यालय को गिराने की बात हो रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर उस स्मारक को गिराया गया तो याद रखिए उसी बुलडोजर से बीजेपी के भी स्मारकों को गिराया जाएगा जब उनकी सरकार आएगी। बहुत अच्छा है, लेकिन सरकार में उसके लिए आना जरूरी है। अगर इसी तरीके की बयानबाजी देंगे तो मुझे नहीं लगता है सरकार में आ पाएंगे। उनको एक मैसेज सेट करना चाहिए, वो पूर्व मुख्यमंत्री है हमारे सूबे के और सभी उन्हें स्नेह देते हैं एक विपक्षी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में। उनको थोड़ा बचाव करना चाहिए इस राजनीति के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप जो समाजवादी पार्टी का टैग है वो ये है कि उसमें गुंडे पाले जाते हैं और गुंडाओं को आगे बढ़ाया जाता है। अपनी राजनीति सेट करने के लिए उन्होंने माफियाओं का सहारा लिया था। नहीं, पर अपर्णा जी, अचानक ऐसी क्या सुध पड़ी प्रशासन को समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद वाले कार्यालय को तोड़ने की? प्रशासन ने अपना काम किया, न्यायालय ने अपना काम किया। इसमें न्यायालय की जब अपना आदेश आया तो उसको मान्य करना चाहिए। आपको न्यायालय पर अपना भरोसा जताना चाहिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं हो सकता। प्रशासन अपना काम कर रहा है, न्यायालय ने अपना काम किया, अपना आदेश सुना दिया, तो इसमें अफवाहट और ये बेचैनी किस बात? नहीं, पर ठीक है, 1994 में ये जमीन जो है आवंटित की गई थी पार्टी कार्यालय के लिए 15 सालों की लीज पर, और जैसा कि तर्क दिया गया कि 15 सालों से ज़्यादा किसी भी स्थान को आवासीय या व्यावसायिक रूप से लीज के लिए 15 साल से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। इस इमारत को काफ़ी समय हो गया, 31 साल हो गए, तो 11 सालों से आपका प्रशासन सो रहा था। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग मुद्दे हैं। अब प्रशासन की नजर जब गई तो प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की, जब उनके संज्ञान में आया तब उन्होंने कार्रवाई की। अब न्यायालय का आदेश आया है, न्यायालय के आदेश को अगर हम कुछ उसके ऊपर बोले तो ये ठीक बात नहीं होगा। मेरा ये मानना है कि बुलडोजर को लेकर अन्य लोगों ने अन्य बयान दिए हैं और इस पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी हुई है, लेकिन एक बात तो हमें तय करनी चाहिए कि हमने सिर्फ अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चलाया है, जो लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते हैं उनके खिलाफ बुलडोजर चलाया है। हाँ, एक दो अपवाद हो सकते हैं इसको लेकर, जब अधिकारियों की मनमानी की वजह से ऐसा अगर हुआ है कहीं तो उन पर कार्रवाइयां भी हुई है, हमने मैसेज देने का सेट भी किया है। लेकिन इसको हम इस तरीके से नहीं देख सकते कि इतने बड़े एक सिस्टम में अगर कोई पहल की जा रही है, एक अच्छी पहल की जा रही है, उसको अगर हम नेगेटिवली लेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। आज देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधियों को लेकर, माफियाओं को लेकर आज उत्तर प्रदेश छोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रहना नहीं चाहता अपराधी, लेकिन अब इसको भी देखेंगे ना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था कितनी मेंटेन है आज की डेट में। लोग करने से पहले 10 बार सोचते हैं। ठीक है, इस पर जरूर लौटेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर, लेकिन उससे पहले जवाब लेते हैं शुभनीत चौधरी जी। देखिए, लीज पर दी गई थी, कानूनी रूप से लीज खत्म हो चुकी थी, उसके बाद भी लंबे समय तक आपकी पार्टी का कार्यालय वहां पर काबिज रहा। अब कानूनन तौर पर तो वो अवैध कब्जा है, अब उसे हटाने की बात हो रही, तो उस पर आपत्ति क्यों है? शुभनीत जी। देखिए, मैं बताता हूँ, भाजपा जो कार्य कर रही है, भाजपा पार्टी जो कार्य कर रही है, वो एक सिर्फ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उनके पीछे ही है। कभी किसी का कार्यालय गिराया जा रहा है, कभी किसी समाजवादी पार्टी का घर गिराया जा रहा है, कभी किसी कांग्रेस नेता का घर गिराया जा रहा है, कभी किसी के घर ईडी सीबीआई के रेड्स लग रही हैं। ऐसा आज तक आपने भी नहीं देखा, मैंने भी देखा है। जब से सरकार है, योगी जी की सरकार है, भाजपा सरकार है, तब से कोई भाजपा का कोई लीडर ऐसा नहीं आया है जिसका कोई आवास गिराया गया हो या जिसका कोई कार्यालय गिराया गया हो। लेकिन मैंने वहां पे देखा है, मैं देख रहा हूँ, मैं अमरोहा डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, मैंने देखा है कि वहां पे प्रधान लोग भी कब्जा करके बैठे हैं। वो कब्जे तो नहीं हटाए जा रहे हैं सरकार से। लेकिन सवाल तो ये भी है, अगर आप कह रहे हैं कि ये पक्षपाती कार्रवाई है, तो आप ही के इंडिया गठबंधन के घटक दल जो है, ममता बनर्जी जी, तृणमूल कांग्रेस, वहां पे
पश्चिम बंगाल में कितने ऐसे बीजेपी कार्यालय हैं जो गिरा दिए गए, जिसमें कई मामले तो कोर्ट तक पहुंचे कि अवैध रूप से जबरन गिराए गए। उस पर आप क्या कहेंगे? ये तो वैसी वाली बात है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, तो आपके भी पार्टी के ऐसे सहयोगी दल हैं जो इसी तरह की कार्रवाई करते हैं अपने राज्यों में। नहीं, जो कोर्ट का आदेश होता है वो तो सर मान्य होता है। कोर्ट के ऊपर तो सरकार की भी नहीं चलती है, चाहे वो हमारी समाजवादी की सरकार हो, यही बात या तो भाजपा अपर्णा की जी सरकार कह हो, रही या कांग्रेस है। की सरकार हो। यही बात तो अपर्णा जी कह रहे हैं कि कोर्ट का आदेश है। लेकिन मैं उसमें ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार गिरा भी रही है, अगर हमारी समर्थन कोई कांग्रेस सरकार, अगर कोई भाजपा का कार्यालय गिराए जा रहे हैं, तो उसमें कांग्रेस के भी गिराए जा रहे हैं। लेकिन एक तरफा कार्रवाई नहीं हो रही है ना, कि कांग्रेस वालों को देख के या समाजवादी वालों को देख के, या फिर मजदूर वर्ग, किसी मजदूर वर्ग का घर गिराया जा रहा हो। मैं इस पे आपके पास आऊंगा अपर्णा जी, पहले शुभजीत जी से जवाब ले लेते हैं। मुझे बड़ी विचित्र लगी है बात कि जिस बुलडोजर की कार्रवाई को आपकी पार्टी के तमाम नेता आपत्तिजनक बताते रहे, इसका विरोध करते रहे, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि जब हमारी बारी आएगी तो हम भी रुख मोड़ देंगे उस बुलडोजर का, और इनके उन्हीं जो आकार है, इनके जितने भी आशियाने हैं, उनको भी तोड़ देंगे। मतलब क्या बुलडोजर का बदला आप भी बुलडोजर से ही लेंगे? इतिहास फिर उत्तर प्रदेश में दोहराया जाएगा? नहीं, वो बदले की भावना नहीं है। उन्होंने बोला है कि जो गैर कानूनी और अवैध रूप से निर्माण करे गए हैं भाजपा के नेताओं द्वारा, उन्हीं को हम उसी बुलडोजर को बुला के तोड़वाएंगे जो बुलडोजर आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे चल रहा है। उन्होंने बदले की भावनाओं से नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि जो वहाँ पे जो इलीगल बनाए हुए हैं, जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने अवैध कब्जे किए हुए हैं, उन्हें भी हम उसी तरीके से तोड़वाएंगे जिस तरीके से आज समाजवादी पार्टी का कार्यालय तोड़ा जा रहा है। तो इसी तरह से तो बीजेपी ने भी कई निर्माणों को अवैध बोलकर तोड़ दिया, जिसको लेकर आप सवाल उठाते रहे कि गरीबों के आशियाने तोड़ दिए गए, उनके आश्रय उनसे छीन लिए गए। कल को आप पर भी फिर यही सवाल उठेंगे कि टारगेट करके उन लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जो आपके विरोधी दल से मिले हुए हैं। नहीं, जो अवैध होता है, जो अवैध होगा वो तोड़ दिया जाएगा। जो अवैध नहीं होता है उस पर क्यों कार्रवाई करेगा कोई? जो अवैध है उस पर कार्रवाई होगी ना। जो बाहुबलियों ने कब्जे किए हुए हैं उस पर कार्रवाई होगी। जो बाहुबलियों ने कब्जे किए हुए हैं उस पर कार्रवाई करो ना। फिर एक तरफा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को देख के क्यों कार्रवाई करती है भाजपा? पर शुभनीत जी, आपने उस बात का जवाब नहीं दिया कि आपके पास जो आवंटित हुआ था कार्यालय, उसकी लीज खत्म हो चुकी थी, उसके बावजूद भी आप काबिज थे 11 सालों तक। चलिए, प्रशासन की नींद बहुत देर से खुली, पर फिर भी कार्रवाई बाद में अंततः हुई है, तो ये कोई अनुचित कार्रवाई तो नहीं है। हाँ, आप सवाल उठा सकते हैं कि किसी को एक दिन पहले नोटिस जारी हुआ और अगले दिन घर तोड़ दिया गया, वो सवालों में आ सकता है, लेकिन आपकी पार्टी के कार्यालय के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है वो तो कम से कम वैधानिक रूप से ही हो रही है। अगर कोई लीज खत्म हो गई है तो उसको लीज खत्म होने से पहले भी नोटिस दिया जाता है। दिया गया था सर, जुलाई में नोटिस दिया गया था, 1 महीने का समय दिया गया। 28 अगस्त को आपकी पार्टी की तरफ से पक्ष रखा गया था, उसके बाद आवंटन खारिज किया गया है। 28 जुलाई को 30 जुलाई को दिया गया था नोटिस प्रशासन की तरफ से, आपके जिला अध्यक्ष की तरफ से पक्ष रखा गया था 28 अगस्त को। नहीं, अब उस पर क्या बोल सकते हैं? अब देखिए, हमारे अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है हम उसके समर्थन में हैं, और वो मुझे तो यही लगता है, हमें भी यही लगता है, पार्टी को भी यही लगता है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो एक तरफा ही ज्यादा हो रही है। चलिए ठीक है, पार्टीबाजी को देख के बस वही कार्रवाई चल रही है। जो बाहुबली है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भाजपा के संरक्षण में बाहुबल का काम हो रहा है, अवैध खनन हो रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं, उन पे तो कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ इसी तरह के आपको भी लगते हैं, पर खैर उस पर वापस लौटेंगे। एचएन उपाध्याय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। उपाध्याय जी, देखिए, लगातार आरोप लगते रहे हैं, आपके सहयोगी दल है बुलडोजर के खिलाफ सख्त रूप से कांग्रेस का यही अख्तियार रहा है कि जो कमजोर लोग हैं उन्हें बुलडोजर का डर दिखाया जा रहा है, लेकिन जो गुंडे और माफिया है उनको संरक्षण मिल रहा है। कांग्रेस का क्या स्टैंड है? देखिए, समाजवादी पार्टी तो कोई कमजोर वर्ग नहीं है, ये कानून सम्मत ही कार्रवाई हो रही है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तक का इतिहास रहा है, विपक्षी नेता हो या विपक्षी पार्टियों की संपत्ति हो, उनके कार्यालय हो, एक तरफा कार्रवाई करती है। अगर वो नियम सम्मत है तो ठीक है, तो उनके साथ भी तो नियम विरुद्ध कई कार्यालय बने हुए हैं। आप जो है लखीमपुर खीरी में ही देख लीजिए, मोमडी तहसील के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बना है, क्या वो लीगल है? देख लीजिए, वन छिटका का वहाँ कार्यालय कैसे मारा है। उसी तरह से हम लखीमपुर खीरी के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में किस तरह से इनकी महिला कार्यकर्ताओं ने जाकर तोड़ फोड़ किया, वो 4 सितंबर या 5 सितंबर की घटना आज तक FIR नहीं हो पाया। हम लोग रोज धरना प्रदर्शन करते हैं, और जब तक उसका वीडियो फुटेज सब दिखाई दे रहा है, वहां पर लाखों रुपए के सामान को इन लोगों ने तोड़ दिया। तो इनके महिला कार्यकर्ता प्राइवेट व्यक्ति इस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं,
तो प्रशासन किस तरह से सरकार के दबाव में कार्रवाई कर रही होगी, इसका आप आकलन कर सकते हैं। नहीं, उससे तो हम भी इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन उपाध्याय साहब, अगर आपके पार्टी के लीडर की बात करें जो कहते हैं कि हम नफरत की दुकान बंद करेंगे और प्रेम की दुकान खोलेंगे। अगर मैं बात करूं और निर्भया कांड की, जिनकी पीड़िता के परिवार की आप ही की पार्टी के नेता ने सहायता की, उनके भाई को पायलट बनाने में मदद की, गरीबों के लिए आशियाने बनाने की वो बात करते हैं, गरीबों की, ओबीसी और पिछड़े वर्ग की साथ देने की वो बात करते हैं, क्या वो इस बात का समर्थन करेंगे कि उनके सहयोगी दल के एक प्रमुख नेता ये कहते हैं कि हम भी आएंगे साहब, जब हमारे पास ताकत आएगी हम भी बुलडोजर लेके लौटेंगे? तो हमारे जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, आदि अखिलेश यादव जी का पिछला 5 साल कार्यकाल रहा, क्या बुलडोजर कहीं चलाया उन्होंने? बताइए। जिस तरह से ये लोग जो है विपक्षी लोगों पर, खासतौर से ब्राह्मण पर, जैसा कि अखिलेश यादव जी ने कहा के घर को गिराया जा रहा है, एक ब्राह्मण बेटी जो है और उसकी मां को कानपुर में जिंदा जला दिया गया। बताइए उसका क्या कसूर था? कहीं व्यवस्था तो करिए, अगर गरीब है तो उसके घर मकान की व्यवस्था करने की भी आपकी जिम्मेदारी है। 2022 तक आपने कहा था नहीं, पर ब्रिजेश पाठक जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन 20,000 करोड़ की अवैध, जिस तरह से अवैध कब्जा किया गया था उससे भी तो मुक्त कराया गया है इन्हीं गुंडों से और माफियाओं से। ठीक है, आप तो करिए, पूरे प्रदेश को चिन्हित करिए किस पार्टी कार्यालय कहाँ कहाँ सही जगह पर है, कहाँ गलत जगह पर है। अब आपकी सत्ता है तो उसकी जांच नहीं करेंगे। जिस तरह से चाहे आप केंद्र की बीजेपी की नीति समझ लीजिए, जब विपक्षी पार्टी में कोई नेता होता है तो भ्रष्टाचारी होता है, चोर होता है, बेईमान होता है, वही इनकी पार्टी में चला जाता है तो साफ हो जाता है। यही नीति आप समझ लीजिए, यही नीति है। अरे ठीक है, नजूल की भूमि है या किसी की भूमि है तो उसको और समय दे दीजिए। 1 महीने का समय दिया, 1 महीने 2 महीने का और समय दे दीजिए। ये तो समय देता है लीगल को, उसका किराया दे रहे हैं ना, किराया दिया जा रहा है ना, उसका समय दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, 1-2 महीने का और समय दे दीजिए। अब आप तुरंत जो है बुलडोजर लेकर गिराने पहुंच गए। इसके पहले कभी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जैसा कहा कि हमारे पास फाइल भी आई थी, फिर भी हमने उनको समय देते रहे, निगलेक्ट करते रहे। भाई राजनीति में दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। तो वो पर उपाध्याय जी वही तो बात है ना कि प्रयागराज में गरीब परिवार को 1 दिन का नोटिस दिया, अगले दिन घर गिरा दिया गया। आप 1 महीने का समय मांग रहे हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय के लिए। अपर्णा जी, मेरा सवाल यही है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। 10-10 लाख रुपए की मुआवजा राशि उन्हें देने को कहा गया पीड़ितों को, क्योंकि शनिवार को उन्हें नोटिस दिया गया और रविवार को उनका घर तोड़ दिया गया। एक बच्ची जो भागती भी नजर आई अपने बस्ते और अपने स्कूल की किताबों के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस दृश्य ने हमें झकझोर दिया। कानूनी कार्रवाई करने की एक प्रक्रिया होती है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, आश्रय का अधिकार होता है। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है आपकी सरकार के अंदर काम करने वाले प्रशासन को लेकर। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ऐसा हो रहा है कि कमजोर वर्ग के साथ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उनकी सुनवाई नहीं हो रही अवैध कब्जा मुक्त कराने के नाम पे? देखिए, सबसे पहले तो ये बता दिया जाए कि समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय था उसकी लीज बहुत पहले एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद भी प्रशासन ने उनको बहुत समय दिया था। 1 महीने का समय काफी होता है। अगर ये चाहते तो उसी में आदरणीय अखिलेश यादव इस प्रकार से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको ये समझ लेने की जरूरत थी, उन्हें लीज अपनी दोबारा से लेनी चाहिए थी या उन्हें जगह बदलनी चाहिए। जब मामला एकदम एक तरफा हो गया तो इस पर राजनीति कैसे हो सके, इसलिए उस पर बयानबाजी नहीं। मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखता 1 महीने का समय दिया जाए। जब आपकी प्रशासन ने गरीब माँ बेटी की झोंकी झोपड़ी को हटाने के लिए 1 दिन का समय नहीं दिया, तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि 1 महीने का समय आपका प्रशासन देगा समाजवादी पार्टी को? अभिषेक जी, मैंने शुरू में ही कहा था कि अब कोई कार्रवाई होती है तो उसमें अपवाद सब मैंने पहले ही कहा था हुई है, तो उसका घटना की कार्रवाई भी हुई है, लोगों पर तत्काल एक्शन लिया गया है, ऐसी गलतियों को हमने नजरअंदाज कभी नहीं किया है। ये एक बुलडोजर चलाना और माफियाओं पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचारियों पर अंकुश लगाना एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। कई एक ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जिनके पास 2-4 रुपए भी नहीं हुआ करते थे, ऑटो पे चलने के पैसे नहीं थे, आज अरबों की प्रॉपर्टी है उनके पास। ऐसे लोगों को सपा भी तो यही कह रहे हैं कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश के सभी भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, बस अखिलेश दुबे नजर नहीं आता। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में सभी भ्रष्टाचारी नजर आते हैं, बस अखिलेश दुबे नजर नहीं आता, उनके अवैध इमारतें नजर नहीं आती। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपना राजनीतिक बयान दे रहे हैं और उनके बयान को किस तरीके से लिया जाए ये राजनीतिक गलियारों में बहुत पता है। सिर्फ ये है
कि अब 27 बयानबाजी आती रहेगी। उत्तर प्रदेश में तो ये बात चलती है कि अखिलेश दुबे किसी के पीछे पड़ जाए तो उसकी हालत पतली हो जाती है। खैर, आते हैं पीलीभीत पे। शुभनीत जी, पीलीभीत में भी तो 115 रुपए की लीज पे आपको प्रॉपर्टी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपने अपनी सरकार की ताकत का गलत इस्तेमाल करके जमीन को हत्याया आपने और अपनी ताकत का दुरुपयोग किया। ये तो सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है, इस पर आप क्या कहेंगे? आज आप कह रहे हैं कि आपको समय नहीं दिया गया, गलत तरीके से कार्रवाई हो रही है। पीलीभीत मामले में तो सीधे सीधे सवाल उठा था। देखिए, पीलीभीत मामले को मैं उससे सहमत हूँ और मुझे उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन अपर्णा जी बोल रही हैं कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जिन्होंने की अपर्णा जी ने लिस्ट बनाई हुई है कि जो बाहुबल हैं, अवैध कब्जे करे हुए हैं। और मैं ऐसे बता दूं कि ऐसे भाजपा के भी नेता हैं, मौजूदा विधायक भी हैं, जिनके पास में पहले कुछ नहीं था और वो मौजूदा विधायक रहते हुए बहुत कुछ हो गए। ये राजनीति में खाली समाजवादी पार्टी के ही नेता ऐसे नहीं है, आपकी पार्टी के भाजपा के नेता भी ऐसे हैं जो चुनाव से पहले कुछ नहीं थे और आज बहुत कुछ हो गए हैं, जिनका अवैध खनन के काम चल रहे हैं, रेते के काम चल रहे हैं, जमीनें कब्जाने के काम चल रहे हैं। मैं अपने अमरोहा जिले में ही हसनपुर विधायक जी के अगर आपसे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन फिर भी एक बता दूं कि जिनकी लोगों की, गरीब लोगों की जमीनें हैं सड़क पे, उनको वो अवैध कब्जा होने दे रहे हैं। गरीब आदमी मकान बनाना की सोचता है अपनी जमीन के अंदर, तो उसको मकान नहीं बनाने दे रहे हैं वहां पे। पुलिस मौजूदा मौके पे जाके पुलिस वालों से बात होती है तो पुलिस वाले बोलते हैं कि आपको भी पता है क्यों नहीं होने दे रहे हैं निर्माण। उसमें सीधा सीधा आपकी ही पार्टी के विधायक जी का। सुभनीत जी, यही तो मेरा सवाल है ना, नोएडा से लेके यहाँ तक अलग अलग जगहों में जो कमजोर लोग हैं उनको अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, उनको अपनी आवाज नहीं मिल रही, उनके आशियाने तोड़ दिए जा रहे हैं। तो क्या ऐसे इसे ये मान लिया जाए कि विपक्ष के तौर पर सपा वो भूमिका नहीं निभा पा रही जो उसे निभाना चाहिए? देखिए, समाजवादी पार्टी गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के साथ में खड़ी है। जो पीडीए का नारा है वो मजदूर वर्ग, गरीब वर्ग को लेके है और सभी अल्पसंख्यक लोगों को साथ में लेके है, जनता के साथ को सहयोग साथ में लेके है। लेकिन भाजपा की जो कार्रवाई हो रही है वो एक तरफ हो रही है, मजदूर वर्ग पे, किसान वर्ग पे और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे, कांग्रेस के नेताओं पे। जो मुद्दे की बात होती है उस पर भाजपा बोलती नहीं है, उस पर भाजपा के नेता बोलते ही नहीं है। ठीक, जवाब ले लेते हैं पन्ना जी जल्दी से। अभिषेक जी, मैं आपको बताना ये चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हुई है कार्रवाई। देखिए, बरेली 2022 की बात है, बरेली के पूर्व विधायक केसर सिंह गंगवार अवैध कॉलोनी बढ़ रही थी, उन पर बुलडोजर चलाने का काम किया इसी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में। हम कोई जाति वो नहीं कर रहे हैं, या फिर हम समाजवादी पार्टी का नेता हो या भारतीय जनता पार्टी का नेता हो जो अवैध अतिक्रमण करेगा। और ऐसी कितनी लिस्ट, वाराणसी के सिकरौल वार्ड में वरुणा इंक्लेव सोसाइटी की जमीन पर बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष, ऐसे करके एक कितनी सारी लिस्ट है, देखिए मेरे पास। मैं तो बोलूंगा आपकी कार्रवाई की लिस्ट में एक और लिस्ट नोएडा का भी जोड़ लीजिए। वहां पे ऐसे हजारों परिवार है जिनको फ्लैट मिले पर आज तक पोजीशन नहीं मिला। पर खैर, समय अब इजाजत नहीं देता है इस चर्चा को बढ़ाने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बुलडोजर को लेकर चर्चा तो जारी रही है और जारी रहेगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में अब से पहले तक बुलडोजर को इतना सम्मान या इतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ी है। पर बुलडोजर की ये गाड़ी कहां जाकर रुकी, खैर ये तो किसी को ही पता नहीं। फिलहाल अब देखते रहिए नाज़ टीवी। नमस्कार।